नमस्कार। बीजेपी हर चीज को धर्म से, शुभ अशुभ से जोड़कर देखती है। यहाँ तक कि जब राफेल नया नया आया था तो नींबू, मिर्ची, नारियल ये सब लाया गया था, टीका वगैरह किया गया था ताकि राफेल जो है वो ठीक से चले। दोस्तों, उस हिसाब से आज का दिन बीजेपी के लिए सबसे अशुभ दिन है। ये देखिए, नरेंद्र मोदी हरियाणा में भाषण दे रहे हैं और मोदी के बोलते बोलते ही कमल का फूल लटक कर नीचे गिर गया। अब वैसे तो इसका उत्तर ये है कि ठीक से नहीं चिपकाया गया होगा, इसलिए गिर गया होगा, लेकिन ये मोदी के भाषण से पहले भी तो गिर सकता था, मोदी के भाषण के बाद भी गिर सकता था। मोदी के भाषण के दौरान ही क्यों गिरा? भाषण के दौरान वो निशान ही गिर गया जिस निशान पर मोदी वोट मांग रहे हैं। ये तो घोर अपशगुन है भाई। एक बात तो तय है कि मोदी को इस बार हार का सामना करना पड़ेगा, लेकिन क्या अकेले हरियाणा में ही हार होगी या फिर पूरे देश से झोला उठाकर जाना पड़ेगा? ये सवाल बाकी रह जाता है। मोदी के भाषण के दौरान कमल का टूटकर गिरने का अपशगुन आखिर क्या कहता है? कमल का गिरना पतन की निशानी है। हमने सोचा गूगल इस बारे में ठीक ठाक चीज बता देगा। कमल के टूटकर गिरने से आखिर क्या अपशगुन होता है? हमने भैया गूगल पर लिखा कि कमल के टूटकर गिरने से क्या अपशगुन होता है। गोदी मीडिया के दर्जनों अपशगुन वाले लेख निकल के आ गए, लेकिन गोदी मीडिया ने सुप्रीम लीडर के कमल के गिरने से क्या अपशगुन होता है ये नहीं छापा है। हालांकि ये छापने की हिम्मत भी तो किसी की नहीं है। अब अपशगुन क्या कहता है वो तो अलग बात है, लेकिन हमारी ग्राउंड रिपोर्ट ये कहती है कि हरियाणा की जिस धरती पर मोदी का कमल टूटकर गिरा, वहां से इस बार मोदी को झोला उठाना पड़ जाएगा। हरियाणा के लोगों में बीजेपी के लिए भारी गुस्सा है। हरियाणा में कोई भी जीत सकता है, लेकिन बीजेपी नहीं जीत सकती। दोस्तों, 2024 के इस लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी ने अपनी जितनी साख गवाई, चुनाव प्रचार के दौरान जितने झूठ बोले, हार के डर से जितना हिंदू मुसलमान किया, उसने मोदी में आस्था रखने वाले भक्त समाज को पूरी तरह से निराश कर दिया। मोदी की जो छवि थी वो दादाजी वाली थी, लेकिन अब मोदी की छवि सत्ता पाने के लिए झूठ बोलने वाली, अपनी बात से पलट जाने वाले नेता की बन गई है। इस चुनाव में नरेंद्र मोदी सपोर्टर भी मोदी की मंगलसूत्र वाली बातों पर और भैंस वाली बातों पर हंसते नजर आए। पूरे भारत से मोदी की आंधी, हवा, लहर सब गायब हो गई है। जो मोदी अब तक भारत के लोगों के लिए हर समस्या का हल थे, अब वो मोदी ही लोगों के लिए समस्या बन गए हैं। ये सिर्फ वोटर्स के लिए नहीं है, ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर भी लागू हो रहा है। दोस्तों, 2024 के इस चुनाव में बीजेपी के सपोर्टर और कार्यकर्ता बीजेपी के लिए जन जागरण करने के लिए नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि मोदी ने पिछले 10 सालों में संगठन और पार्टी को दोयम दर्जे का बना दिया। जो पार्टी के पदाधिकारी, जो पार्टी के नेता पर्दे के पीछे रहकर पार्टी के लिए काम करते थे और पार्टी को आगे बढ़ते हुए देखते थे, खुश होते थे, आज उनकी वक्त पार्टी में खत्म हो चुकी है। अब मोदी है तो ही मुमकिन है। अब की बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार, मोदी की गारंटी, ब्रांड कमल का फूल ना होकर अब तो मोदी जी हो गए हैं भाई। आरएसएस से लेकर पार्टी के रणनीतिकार नेताओं तक सबको मोदी शाह ने बर्फ में लगा दिया है। दो ही चीजें चलती हैं, चाणक्य कौन? अमित शाह। जीता कौन? मोदी। जिताया किसने? वोटर ने और चाणक्य ने। जब बीजेपी का कोई योगदान ही नहीं है तो फिर बीजेपी के भीतर भी वोटर की तरह निरस्ता आ गई है, न हार में न जीत में। जब उनका कोई योगदान ही नहीं है तो फिर काम किसके लिए करना भाई? बीजेपी के भीतर टीम मोदी और टीम शाह चल रहा है। टीम बीजेपी, टीम गडकरी, टीम राजनाथ, टीम आरएसएस सब बर्फ में लगाए जा चुके हैं। इस पर भी गौर कीजिए कि आरक्षण पर अपने पुराने बयान पर सफाई देने के अलावा सरसंघ संचालक मोहन भागवत की तरफ से इस चुनाव में कोई बयान नहीं आया है। ये तक नहीं कह पाए कि मोदी को चुनाव जिताइए, हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, या फिर मोदी को जिताइए, हम भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। मोदी की हालत इस चुनाव में यह है कि जैसे घर में अपने लोगों से मनमुटाव हो जाता है तो परिवार के लोग छोटी मोटी मुसीबत में घर के लोगों को ना बताकर पड़ोसियों को अपनी पीड़ा बताने लगते हैं ना, उनसे मदद मांगने लगते हैं ना, उसी तरह से मोदी कांग्रेस के लोगों को अपनी पार्टी में भर रहे हैं। जिनको खुद भ्रष्टाचारी बताते थे उनको अपनी पार्टी में साथ ले रहे हैं, उनके ऊपर से भ्रष्टाचार के दाग भी धुल रहे हैं। मोदी अपनी पार्टी के बाहर से मदद क्यों खोज रहे हैं? सोचने वाली बात है। मोदी तो बड़े तुनक मिजाज व्यक्ति हैं भाई, पत्रकारों को न्यूज़ चैनलों से निकलवा देते हैं, तो फिर जिनकी निंदा खुद कर रहे हैं उन कांग्रेसियों का साथ क्यों ले रहे हैं जी? इसका सीधा सा मतलब है कि मोदी को इस बार बीजेपी के भीतर वो सपोर्ट नहीं मिल रहा है जो मिलना चाहिए था।
यूपी में योगी वर्सेस शाह की टशनबाजी वाली खबरें भी अपने चरम पर हैं। मोदी को नेता मानने वाले ब्रजभूषण शरण सिंह ने भरे मंच पर मोदी के करीबी AK शर्मा को अपना मुख्यमंत्री बता दिया। केजरीवाल कहते हैं कि योगी को मोदी शाह हटा देंगे। योगी कहते हैं सनातन के लिए कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान, राजस्थान में वसुंधरा राजे, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह मोदी शाह से खुश नहीं है। इस बार दोस्तों RSS का सपोर्ट उस हिसाब से दिखाई नहीं देता है जैसा पहले दिखाई दिया करता था। देखिए, मैं जिस इलाके में रहती हूँ, हर चुनाव में RSS के पदाधिकारियों की एक आध मीटिंग तो लगी जाया करती थी। इस चुनाव में अभी तक कोई मीटिंग की खबरें नहीं आ रही है। बूथ पर लोगों को ले जाने के लिए बीजेपी कार्यकर्ता अपने पेट्रोल जलाने तक को तैयार नहीं है। बीजेपी के भीतर अदृश्य द्वंद्व छिड़ा हुआ है दोस्तों, और यही एक कारण है कि मोदी ये चुनाव फ्री माइंड से नहीं लड़ पा रहे हैं। हार की हताशा उनको मायूसी के अंधेरे में खींच ले जाती है, और वहीं से हमें मोदी का झूठ बोलने वाला ये रूप दिखाई देता है। अपनी ही बात से अपरिचित फिल्म के एक्टर की तरह पलट जाने का रूप दिखाई देता है। ऊपर से आप मोदी के बोलते बोलते ही कमल का टूट कर गिर जाना बहुत बड़ा अपशगुन है। एक बात और कहूंगी, 2024 ना न्याय का साल है, ये शनिदेव का साल है। इस साल सिर्फ न्याय होगा, कोई EVM, कोई जातिवाद, कोई धर्मवाद कुछ नहीं चलने वाला। इस बार गद्दी पर वही बैठेगा जो गद्दी के साथ न्याय करने के काबिल होगा। ये बात कोई राजनीतिक पंडित नहीं, ज्योतिष विज्ञान के पंडित साफ साफ कह रहे हैं। तो अभी के लिए इतना ही। नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सच को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, मैं जानती हूँ कि मेरी उम्र अभी इतनी बड़ी नहीं है कि मैं इतनी बड़ी बड़ी बातें करूँ, लेकिन माफ करिएगा, मेरा मन समाज में लगता है, रील बनाने में नहीं लगता, सच के साथ खड़े रहने के लिए लगता है। उम्र नहीं, साहस की जरूरत होती है। उम्र भले ही कम है, लेकिन समाज को जीती हूँ, समाज में रहती हूँ, इसीलिए 100% सच कहती हूँ। आशीर्वाद बनाए रखिए। नमस्कार।